हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 6 नवंबर है और ये है हमारी लाइव ट्रेडिंग जर्नी का डे 14। आज मार्केट ना थोड़ा टीजिंग के मूड में था। मैं लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर रहा था बट हमारे ऑर्डर्स हिट ही नहीं हो रहे थे। प्राइस एकदम लिमिट ऑर्डर के पास आती एंड फिर वहीं से बाउंस ले रही थी। फिर मैंने कैसे इसे टैकल किया एंड अपना एक क्विक स्कैल्प कैसे निकाला, ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये सेटअप अनफोल्ड हुआ। तो आज भी ये MMT USDT कॉइन फर्स्ट पेज पर ट्रेंड कर रहा था। ये कॉइन कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन फाइंड करी। फिर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मैं स्ट्रक्चर देख रहा था कि कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कोई एज सच सेटअप दिख नहीं रहा था। देन मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ। यहाँ पे भी अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं बन रहा, तो अभी हमें बस प्राइस को वॉच करना पड़ेगा। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे से बॉटम से या इसके अभी रिसेंट हाई तक एक फिब लगाता हूँ। यहाँ एक स्मॉल डिमांड जोन है, प्लस 0.382 का फिब का लेवल भी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान करता हूँ एंड इस फिब पर मैं अपनी एक लिमिट बाय की ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। प्राइस नीचे आ रही थी लेकिन फिर ये बाउंस आता है। हमें क्या चाहिए था कि प्राइस यहाँ हमारे इस जोन में आके ये बाउंस ले, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ आने से पहले ही ये बाउंस लिया। तो फिर मैं अपनी लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ वो पहला इनिशियल बाउंस को कैप्चर करना रहता है। एक बार वो बाउंस आ गया तो फिर नेक्स्ट बाउंस को हम वेट नहीं करते, और इसमें तो डिमांड जोन उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, इसलिए फिर मैं उसे कैंसिल करता हूँ एंड फिर नई अपॉर्चुनिटी के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। देखो इसने 0.382 पे सपोर्ट लिया है, हमने लिमिट ऑर्डर कैंसिल करी थी। अब मुझे बस ये देखना था कि ये टारगेट देता है या नहीं है। आपको पता है अगर 0.382 पे ट्रेड ले रहे हैं तो इसका टारगेट होता है 0.236 का लेवल। ये टारगेट को हिट करता है या नहीं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी स्ट्रक्चर में मैं ज़रा 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके देखता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पर एक डिमांड जोन दिखी, तो मैं इस डिमांड जोन को मार्क करता हूँ। देखो ये ड्रॉप, ये 2 बेस कैंडल्स है देखा जाए तो, एंड फिर ये रैली, तो एक डिमांड जोन मिलती है। तो मैं इसे जोन मार्क करता हूँ एंड अपनी प्रीफर्ड लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देन अगेन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ एंड मुझे बस ये देखना है कि ये इसे टैप करता है या नहीं। इसने 0.382 को टैप नहीं किया एंड 382 का लेवल ब्रेक कर दिया। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस 382 को रिस्पेक्ट नहीं देती तो मैं नेक्स्ट ट्रेड 0.618 पर लेता हूँ। तो मैंने रूल को फॉलो किया। ये कोई डिमांड जोन के बेसिस पे ट्रेड नहीं है, ये सिंपली फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड मैंने ओपन किया है। मैं जस्ट प्राइस का मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। इसने अगेन यहीं से बाउंस लिया, तो फिर अभी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रखना, तो मैं इसे इनिशियली कैंसिल करता हूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ 0.7। क्यों, यहाँ पर देखो एक इम्बैलेंस है। यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई थी तो ये एक बार भी नीचे नहीं आई। यहाँ पे एक वैल्यू गैप है, इसे इम्बैलेंस कहते हैं। तो फिर मैं इस इम्बैलेंस पे अपनी लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। प्लस यहाँ पे हमारा फिब का लेवल भी आ रहा था, तो ये 2 रीज़न थे, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट ऑर्डर लगा दी। प्लस और हमारा जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन है वो भी यहीं पे आ रही थी, काफ़ी क्लोज थी, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी ऑर्डर लगाता हूँ। ये बस क्विक स्कैल्प के लिए, यहाँ पे एंट्री ले रहे तो यहीं पे 618 पे यहाँ पे क्लोज करना है हमें, ये सोच के मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अपनी लगा दी। प्राइस 618 के पास है। मुझे ये भी देखना था कि यहाँ पे ये कैसे बिहेव करता है, यहाँ पे बाउंस लेता है या नहीं। इसने 618 को फेल कर दिया। देखो 705 पे हमारी ऑर्डर थी लेकिन ये टैप नहीं हुई, जस्ट उसे एकदम माइन्यूट पॉइंट से यहाँ से मिस हो गई। हमने लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाई थी, वो मिस हुई एंड ये प्राइस जंप देखने के बाद फिर मैंने इस लिमिट ऑर्डर को और थोड़ा फिर नीचे कर दिया। अभी मैंने अपनी लिमिट ऑर्डर को, जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन फाइंड करी थी, उसके प्रीफर्ड लाइन के ऊपर मैंने अभी बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दी। इसने वाइडर वर्जन को हिट किया है, अभी भी हमारी ऑर्डर फिल नहीं हुई है। यहाँ पे बाइंग हो रही है, ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, नीचे नहीं आने दे रही प्राइस को।
मैं देख रहा था, इसे ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होते ही देखो एकदम इंस्टेंटली ये जंप आया प्राइस में, 1 सेकंड में ही इतनी ज़बरदस्त बाइंग हुई। देखो ना यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है एंड ये नेक्स्ट कैंडल देखो एंड यहाँ पर टाइम देखो 1 मिनट, यानी ये कैंडल जस्ट अभी ओपन हुई है, ओपन होते से ही इतना बड़ा प्राइस में जंप आया है। इसका मतलब क्या, कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री की है। अगर ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो फिर मैं इसमें एंट्री करने वाला था, क्योंकि इसमें और ज़्यादा बाइंग आई, तो और कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। अब बस मुझे ये देखना था कि अगर यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री ले रहे हैं तो इसका टारगेट कहाँ पे होगा, टीपी कहाँ पे होगा, वो भी मेजर करना इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे लेकिन इसका ऊपर जाने का स्पेस कम हो तो फिर उसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं बस ये देखने के लिए ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो अभी इसमें ऊपर जाने के लिए काफ़ी रूम बाकी है। अभी कैंडल क्लोज हो रही है, कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे बाय की पोजीशन यहाँ पे ओपन कर दी। मैंने एक्चुअली यहाँ पे बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करी थी, लेकिन ये और थोड़ा ऊपर प्लेस हुई एंड मैंने टारगेट यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे लगा दिया। देखो यहाँ पे FVG है, इसका स्टॉप लॉस अगर ये यही सेम कैंडल में अगर ये नीचे जाती तो इसे मैं क्लोज कर देता। देखो बाइंग आ रही है, हमारा टारगेट अभी हिट नहीं हुआ एंड डन, हमारा टारगेट डन। इसमें हमें अराउंड $29 का प्रॉफिट हुआ। एंट्री एंड टारगेट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही सब हो गया। तो बेसिकली हमने सिर्फ 1 मिनट में $29 का प्रॉफिट बुक कर दिया। ये मेरा अब तक का आई थिंक सबसे क्विकेस्ट स्कैल्प था। मार्केट आज थोड़ा टीजिंग थी, लेकिन पेशेंस और टाइमिंग ने काम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ये छोटी सी चीज़ मोटिवेशन देती है डेली ट्रेडिंग जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और रियल ट्रेड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।